मैं हूं सुबोध कुमार। ये हमारा भारत देश बड़ा विचित्र देश है। हम सनातनी लोग आस्था में तो विश्वास रखते हैं, हमारी बड़ी आस्था होती है किन्हीं चीज़ों को लेकर, लेकिन उस आस्था के इतिहास से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। हम ये जानने का प्रयत्न नहीं करते कि आखिर कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व, किसी भी चीज़ का इतिहास होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। तो आज मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इलाहाबाद, जो वर्तमान समय का प्रयागराज है, और प्रयागराज में कुंभ मेले का भव्य आयोजन होने वाला है। 13 तारीख से उसका शुभारंभ होने वाला है, जो फरवरी तक चलेगा, फरवरी के 26 फरवरी तक चलेगा। तो आज मैं कुंभ मेले के इतिहास की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ कि आखिर ये कुंभ मेला लगता क्यों है, क्या है इसका इतिहास। तो इसकी कहानी है सतयुग में। आप सतयुग में जाते हैं तो देवासुर संग्राम की एक कहानी आपने सुनी होगी, जो देवताओं और असुरों के बीच लड़ी गई थी। यह समुद्र मंथन से शुरू हुई थी। समुद्र का मंथन मंदार पर्वत से हुआ था, जो आज भागलपुर का एक क्षेत्र है, जो मंदार क्षेत्र, जहाँ पे भागलपुर से करीब उसकी दूरी 40-35 किलोमीटर के लगभग है। तो ये वो मंदार पर्वत से समुद्र के मथने की कहानी है। और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, और 14 रत्न में एक जो सबसे बड़ा जो लड़ाई का कारण था, सबसे जो 14 रत्न में जो सबसे बड़ा रत्न निकला, यूं कह सकते हैं आप, वो निकला अमृत कलश। अमृत कलश, कलश को ही हम हिंदी में कुंभ के नाम से जानते हैं। जो अमृत कलश को कुंभ कहते हैं। अब जो 13 रत्न हुए, तो 13 रत्न का आपस में तो बंटवारा हो गया। कौन असुर के पास जाएगा, कौन रत्न, और कौन सा रत्न सुर के पास जाएगा, अर्थात देवताओं के पास जाएगा। लेकिन लड़ाई एक चीज के लिए केवल रह गई। लड़ाई रह गई अमृत की लड़ाई, कि अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, उसके पास बहुत सारा वैभव होगा। तो इसी अमृत के लिए जो लड़ाई चालू हुई, तो भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धर के अवतरण होना पड़ा। और मोहिनी रूप के अवतरण में जो असुरों से बचाव के लिए, जो असुरों को ये अमृत पान न हो जाए, इसलिए जो अमृत कलश लेके उन्होंने जिस जिस क्षेत्र से उसको ले करके भागा या दौड़ा, तो ये तकरीबन कहानी 12 दिन तक चली और 12 रातों तक चली। जो मोहिनी रूप में असुरों ने उनको परेशान किया, असुर पीछे पीछे गए। तो ये कहानी वही 12 वर्ष के बाद वो कहानी आती है कि 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन ये 12 मेले में कुंभ का तो आयोजन होता है, लेकिन किन किन इन 4 जगहों पे अमृत कलश से जो भागने के दौरान, जो जैसे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ये चारों जगह जो अमृत के बूंद गिरे, तो यही उस जगह में उस जगह को मोक्षदायिनी माना गया। यानी कि अमृत की जगह, उस जगह पे, उस नदी में या उस गंगा में या उस सरोवर में, मतलब इन चारों जगहों के स्नान से आपको मोक्ष की सीधी प्राप्ति होगी। यही इसकी कहानी है। लेकिन आप एक और चीज जान लीजिए, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुंभ मेले का इतिहास, ये तो सैकड़ों हजार वर्ष का पहले का इतिहास है ही। तकरीबन जो जानकारी मिलती है प्राप्त रिपोर्ट के आधार पे, तो 850 साल से ज़्यादा की कहानी है, जो इतिहास के माध्यम से जानेंगे। तो इतिहास इसका यह है कि 7वीं शताब्दी में जब यहाँ का राजा हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के समय चीन का एक यात्री वेनसांग आया था, जो 7वीं शताब्दी में। उसने अपनी किताब लिखी थी सीयू की, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जर्नी टू दी वेस्ट, और हिंदी अनुवाद हुआ था पश्चिम का रिकॉर्ड। तो
इससे इस बात का प्रमाण मिलता है जिसमें ह्वेनसांग ये बताता है कि भारत में कुंभ मेला जो प्रयागराज में और अन्य चारों जगहों पर लगता है उसकी कहानी बड़ी अजीब है। भव्य मेला लगता है जिसका अपना एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक साक्ष्य है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरी खबर में मैं आपको जरूर उस पर विशेष प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।